हम शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में, और कितना कम पैसा देते हैं। आप सब लोग रहे, एक एक बात जानते रहे, अब आज बोल रहे हैं। और बाकी कई राज्यों में कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल होने लगा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि मुफ्त में बिजली नहीं देंगे। इसके साथ ही वो उन राज्यों पर भी तंज कसते हैं जो फ्री में बिजली देते हैं। अब बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे दी है। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया गया है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चुनावी मौसम को देखते हुए सीएम नीतीश ने भी बिहार में फ्री बिजली स्कीम अब लागू कर दी है। सीएम नीतीश ने खुद एक्स पर इस बात की जानकारी दी। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह से बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा। हमने ये भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घरों की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धर परिवार के होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु पूरा खर्च राज्य सरकार करेगी तथा शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं लगेगा। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। क्या बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐलान के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इससे राज्य के 1.82 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसमें 1.67 करोड़ उपभोक्ता 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। अब तक राज्य सरकार 15,995 करोड़ रुपए बिजली मद में अनुदान देती है। इस साल बिजली मद में कुल 19,370 करोड़ रुपए का अनुदान मद में देगी। इसमें 3,375 करोड़ रुपए 125 यूनिट बिजली मुफ्त किए जाने को लेकर अतिरिक्त खर्च होगा। सर एक सवाल लगा हुआ है। 1,82,00,000 जो उपभोक्ता हैं, इन सभी को क्या 125 यूनिट जो भी डोमेस्टिक कनेक्शन में है उनको 1 किलो वाट तक जो फिक्स चार्ज है वो भी नहीं देना पड़ेगा और 125 यूनिट तक जो बिजली बिल आएगा उसको राज्य सरकार अनुदान के तौर पर, सब्सिडी के तौर पर सोलर युक्त बनाने तक उनको अनुदान देते रहे। सर अगर मान लिया पहले से जो लगाए हुए सिस्टम उनके लिए क्या ये है फैसिलिटी। दूसरा ये है कि 125 से ऊपर अगर जा रहा है तो क्या मतलब ये 125 यूनिट से अधिक जो खर्चा कर रहे तो वो उनको बिल देना है, उसमें कहा दोनों 125 यूनिट तक बिहार की सरकार अनुदान देगी। फ्री बिजली स्कीम बिहार पहुंचने पर प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो गई। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने पूरी स्कीम पर तंज कस दिया। बिहार सरकार ने फैसला किया 125 यूनिट फ्री। देखिए नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज़ ले रहे हो ना, तो आइडियाज़ का स्वामित्व जिसके पास है कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूँ आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है,
किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन बीजेपी का सीधा आरोप कहीं से सुन लेते हैं अब बोलने लगते हैं। बीजेपी के आरोप पर मैं गंभीरतापूर्वक इसको टिप्पणी लायक नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता ना कि बीजेपी की पूरी मशीनरी हतप्रभ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे काउंटर करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, वो भी महागठबंधन और तेजस्वी जी द्वारा जो ड्रोन नैरेटिव है उसको चैलेंज नहीं कर पाते हैं, उसका जवाब नहीं है, और बिहार में नफरत की फसल भी नहीं लगेगी, तो बीजेपी बड़ी मुश्किल में है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, नीतीश सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, इससे लोगों को राहत मिलेगी, इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। 125 यूनिट इन्होंने माफ किया, फ्री कर दिया है, ये स्वागत योग्य बात है। और मैं समझता हूँ कि इससे राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। कारण है कि हमारे बिजली वाले जो कर्मचारी लोग हैं, नीचे के लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, वो सरकार को रेवेन्यू पर ध्यान नहीं देते हैं और लोग अपना ढंग से काम कर ही लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि फ्री कर दिया जाए। तो 125 फ्री कर दिए हैं, ये अच्छा है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकलची सरकार है, जिस योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं उस योजना को कॉपी कर रहे हैं, उसकी घोषणा। अब उनके मन में जो बात आती है वो बोलते रहते हैं। वो 4 दिन के आदमी हैं, ये 20 साल से सरकार चला रहे हैं, अनुभव की भी बात है। इतना अनुभवी और प्रगतिशील विचार के नीतीश कुमार हैं, काम कर रहे हैं, तो अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। अब वो अपने मन में बना लें कि हमको ये करना है, हमने ये कहा है, वो कहा है, और वो बात को अमली जमान लोग पहनाते हैं, तो उन्हीं का नकलची करते हैं। सो बात नहीं है। विरोधी का काम है करना, वो अपना काम करते रहें, बोलते रहें, लेकिन नीतीश कुमार शनई शनई देश के और राज्य के हित में जो काम होता है वो कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। चाहे हर तरह का ये निर्णय ले रहे हैं, वो उचित निर्णय है, राज्य हित में है। सर, पटना में गोली लगी, पारस हॉस्पिटल में गोली मार दिया, पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी, दानापुर में कर दिया। देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। अब घुस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है, आपस में गैंगवार का मामला है। वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात होती तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी घटना घटी है। आप देखें कि चाहे जो भी घटना घटी है उसकी त्वरित कार्रवाई होती है। और अब तो नीतीश कुमार जी ने एक नया आयाम शुरू कर दिया है कि जो ऐसे कल्प्रिट होते हैं उनको ठोक दिया जाता है, उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। तो आप देखिएगा, बहुत लोग इनकाउंटर के चक्कर में पड़ेंगे। तो हम समझते हैं कि भय उत्पन्न होना चाहिए और उत्पन्न हो रहा है। ये एक्सीडेंटल है कि वहाँ कर लिया, इसमें पारस को चाहिए था अपना उसका सुरक्षा व्यवस्था चुस्त रखना चाहिए था। सिर्फ वो लोग पैसा लेते हैं, मरीजों से काफ़ी पैसा उगाते हैं, उनकी सेवा और उनका सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्पष्ट होता है कि उनको सावधान रहना चाहिए था। शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का भी आदेश। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम निर्देश दिया। सीएम नीतीश कुमार ने इस निर्देश से बिहार में सरकारी टीचर बनने की आस में बैठे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली थी। सीएम नीतीश कुमार ने भी इसकी जानकारी एक्स पर दी। सीएम ने कहा, हमने शिक्षा विभाग को कहा है कि सरकारी विद्यालयों में इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35% महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा।